नमस्ते दोस्तों। तो पीएनबी प्रमोशन का नोटिफिकेशन तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन उसका मैन पावर आ चुका है, जो कि टोटल 621 है। इंटरनल प्रमोशन सब स्टाफ टू क्लरिकल। वी होप कि दिसंबर तक नोटिफिकेशन आ जाए और लास्ट बार की तरह जनवरी को जैसे एग्जाम हुआ था उसी बार एग्जाम होगा। तो पहले देख लेते हैं सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस में आपका है पहला पीएनबी प्रोफाइल। उसके बाद आता है आपका इमर्जिंग बैंकिंग ट्रेंड्स, जिसमें आपको बजट के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बजट के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आता है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। उसके बाद आरबीआई एक्ट 1934। उसके बाद कस्टमर बैंकर रिलेशनशिप। उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा केवाईसी पॉलिसी। उसके बाद टाइप ऑफ कस्टमर, कस्टमर सर्विसेज, डिपॉजिट प्रोडक्ट, डोर स्टेप बैंकिंग, गव डिपॉजिट स्कीम, रिटेल लेंडिंग। उसके बाद आता है आपका प्रायोरिटी सेक्टर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000, डिजिटल इनोवेशन, जिसका जो जैसे कि पीएनबी वन रहा, ये पीएनबी का डिजिटल इनोवेशन है। ये प्रोडक्ट है और इसका सर्विस क्या क्या है। ठीक है, सर्विस क्या क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एमएसएमई एंड एनपीए। उसके बाद कोर बैंकिंग सॉल्यूशन और इंग्लिश। ये दोनों लास्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसमें इसमें कम से कम आपका 10 मार्क तो आएगा ही आएगा। बाकी रहा एमएसएमई से आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये 3 नंबर पॉइंट से 3 नंबर पॉइंट से आपका 17 नंबर पॉइंट का कम से कम 60 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ज्यादा देरी ना करके शुरू करते हैं पहला क्लास, पीएनबी प्रोफाइल। पीएनबी प्रोफाइल में पहले देखिए, एक को बैंक होने के लिए एक ब्रांच ऑफिस होता है, उसको संभालने के लिए सर्कल ऑफिस, उसको संभालने के लिए जोनल ऑफिस, और उसको संभालने के लिए हेड ऑफिस। ठीक है, तो 4 डिपार्टमेंट होता है। डिपार्टमेंट तो बोल नहीं सकते, 4 ऑफिस होता है, और ये 4 ऑफिस मिला के एक बैंक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, 1 नंबर पॉइंट में आता है हेड ऑफिस। हेड ऑफिस किसको संभालता है? हेड ऑफिस जोनल ऑफिस को संभालता है, सर्कल ऑफिस को संभालता है, ब्रांच ऑफिस को भी संभालता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट संभालता है। हेड ऑफिस क्या करता है, पहले जोनल ऑफिस को संभालता है। जोनल ऑफिस क्या करता है, सर्कल ऑफिस को कंट्रोल करता है। सर्कल ऑफिस क्या करता है, ब्रांच ऑफिस को कंट्रोल करता है। तो टोटल पीएनबी में 22 जोनल ऑफिस है, 139 सर्कल ऑफिस और 10092 ब्रांच ऑफिसेस है। तो जोनल ऑफिस में कौन सा डिपार्टमेंट है? जोनल ऑडिट ऑफिस है, 22 नंबर्स। एलसीबी ईएलसीबी लोन पॉइंट है 15। जेडआरएमसी रिस्क मैनेजमेंट वाला 22 है। जोनल शस्त्र डिपार्टमेंट 22 है। उसी हिसाब से सर्कल शस्त्र डिवीजन 116 है। रेम 139, सीएसी 57, जीबीबी 21। और रूरल में क्या है, ब्रांच ऑफिस रूरल में 3905 है, सेमी उर्बन में 2461, उर्बन में 1998, और मेट्रो में 1728, और इंटरनेशनल में 2 ब्रांचेस है। ठीक है, तो देखते हैं पीएनबी का प्रोफाइल क्या है। पीएनबी का प्रोफाइल, पीएनबी भारत का सबसे पहला स्वदेशी बैंक है। ठीक है, क्या है? स्वदेशी बैंक है। जब ब्रिटिश रूल चल रहा था, तभी स्वदेशी बैंक का विचार आया था। मैं 19 कितना मैं 1989 1894 को, कितना 1894 को, माफ कीजिएगा, मैं 1894 को
क्या आया था, स्वदेशी बैंक करने का सोच आया था। ठीक है। और अप्रैल 12, कब, अप्रैल 12 1895 को पीएनबी का स्थापना हुआ। कौन कौन किए, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लजपत राय। ठीक है। जब ये बैंक शुरू हुआ था तब उसके पास ऑथराइज कैपिटल कितना था, 2 लाख था। कितना था, 2 लाख। और कैपिटल कितना था, सिर्फ 20,000। कितना था, सॉरी, 10,000 था। ठीक है। पीएनबी के साथ अभी तक 9 बैंक मर्ज हुए हैं, तो देख लेते हैं कौन सा बैंक मर्ज हुए हैं। 1940 को कौन सा, भगवान दास बैंक। 1951 भारत बैंक लिमिटेड। 1961 यूनिवर्सल बैंक ऑफ इंडिया। 1961 इंडो कमर्शियल बैंक। 1986 हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक। 1993 न्यू बैंक ऑफ इंडिया। 2003 को हुआ था नेडुगड़ी बैंक, जो कि केरला बेस्ड बैंक है, केरला बेस्ड प्राइवेट बैंक है ये। ठीक है। अभी 2020 में ओबीसी और ईवे, टोटल 9 बैंक पीएनबी के साथ अभी तक मर्ज हुआ है। पीएनबी बैंक दो हिसाब से काम करता है, एक तो सब्सिडायरीज और जॉइंट वेंचर। देख लेते हैं। सब्सिडायरीज में आता है आपका डोमेस्टिक, फॉरेन। ठीक है। फॉरेन में कितना कितना शेयर है, डोमेस्टिक में पीएनबी कार्स एंड सर्विस, जिसका स्टॉक 100% है पीएनबी के पास। उसके बाद आता है पीएनबी आईसेल 100%। पीएनबी ग्रिड्स लिमिटेड 74.07%। फॉरेन में आता है आपका पीएनबीएल लंदन 100% है। ड्रग पीएनबी बैंक लिमिटेड, ये भूटान में है, 51% है। उसके बाद एसोसिएट्स कौन सा है, डोमेस्टिक एक है, फॉरेन एक है, आरआरबी है। डोमेस्टिक मतलब जो इंडिया में होता है। एक नंबर पे आता है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसका कितना है, 32.57%। पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 30%, जो कि हर पीएनबी बैंक में बैठते हैं इंश्योरेंस वाले। उसके बाद है कनाडा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसका 23% शेयर है। उसके बाद आता है इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसका शेयर 20.90% है। फॉरेन में आता है एवरेस्ट बैंक, जो कि नेपाल में है, 20.03%। ये आरआरबी बोलने से रूरल बैंक है, इसका हर 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 पॉइंट में कितना है, 35% स्टॉक है। कितना है, 35%। जिसमें आता है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, आसाम ग्रामीण बैंक, असम ग्रामीण विकास बैंक, भाग्य ग्रामीण विकास बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, मणिपुर रूरल बैंक। ठीक है। तो दोस्तों अभी देख लेते हैं इमर्जिंग बैंकिंग ट्रेंड्स। इमर्जिंग बैंकिंग ट्रेंड्स वो है जो कि हमारा वित्त मंत्री यानी हमारा फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारामन ने पास किया था, जो कि ये मौजूदा सरकार का लास्ट बजट है। ठीक है। इलेक्शन से पहले का लास्ट बजट है। तो इसमें क्या क्या दिए हैं, इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा, ये अमृत काल दिए हैं, क्योंकि ये वाला जो है, ये वाला बजट हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारामन, उन्होंने ये बजट पास किया था, जो कि मौजूदा सरकार का लास्ट बजट है, क्योंकि आने वाला इलेक्शन है। तो इसमें इम्पोर्टेंट दिए हैं ग्रीन ग्रोथ का, फाइनेंशियल सेक्टर का, यूथ पावर का, रीचिंग द लास्ट माइन है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अनलॉकिंग द पोटेंशियल। ये वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन का है। नेक्स्ट क्लास में हम ठीक से पढ़ेंगे, मतलब जो है हमारा सिलेबस जो एग्जाम में आता है वो वाला पढ़ेंगे हम।
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से लेके कोर बैंकिंग सॉल्यूशन तक, ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है,